हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेनर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द डिक्टेटर। मूवी की शुरुआत में हमें एक इमेजिनरी कंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम वादिया होता है। वादिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। जन्म देते ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और 7 साल बाद उसके बाप को भी मार दिया जाता है। 7 साल की उम्र में अलादीन अपने बाप की गद्दी पर बैठ जाता है। अलादीन भी अपने बाप की तरह सनकी होता है और उसके मन में जो भी आता है वो वही करता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत होता है। इसलिए वो अपने देश में ओलंपिक का आयोजन करता है और खुद भी पार्टिसिपेट करता है और अपने से आगे निकलने वाले व्यक्ति को गोली मार देता है। इसलिए वो उस ओलंपिक में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है और 14 गोल्ड मेडल जीतता है। ओलंपिक खत्म होने के बाद अलाउद्दीन अपने सिटी के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि हम बहुत जल्द दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनने वाले हैं क्योंकि हमारे 2 महीनों के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन के तैयार हो जाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि इन न्यूक्लियर वेपन्स को हम पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ये कह के वो हंसने लगता है जिसका मतलब है वो झूठ बोल रहा था। उसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जाता है जहाँ उसके चाचा तमीर उससे मिलने आते हैं। जब भी अलादीन के चाचा उससे मिलने आते हैं वो उसको अंडर आर्म में किस करते हैं। यह भी अलादीन का ही रोल था। उसके बाद अलादीन रिसर्च सेंटर के अंदर जाता है और जब वो मिसाइल को देखता है और रिसर्चर से कहता है कि नदाल कहाँ है। और इस पर रिसर्चर कहते हैं कि आपने नदाल को मरवा दिया था जब 2 साल पहले आप यहाँ आए थे। अलादीन को कुछ याद नहीं था। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उसको कुछ याद आया कि जब वो 2 साल पहले यहाँ आया था तो नदाल ने उसको मिसाइल दिखाई थी। और वो मिसाइल नोकीली ना होकर गोल थी। जिस पर अलादीन नडाल से कहता है कि यह मिसाइल तो गोल है और मिसाइल तो नोकीली होनी चाहिए। इस पर नडाल अलादीन से कहता है कि आप बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हो, मिसाइल कभी भी नोकीली नहीं होती, मिसाइल गोल होती है। इस पर अलादीन नडाल को कहता है ये सब उसने रियल लाइफ में देखा है ना कि कार्टून्स में। इस पर अलादीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को नडाल को मारने का हुक्म देता है जिसके बाद नडाल को मार दिया जाता है। ये रिसर्चर अलादीन को बता रहा था कि 2 साल पहले आपने नडाल को मार दिया था और कहता है कि आप इस बात को भूल गए थे। अलादीन कहता है कि मैं भूला नहीं और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इस साइंटिस्ट को भी मारने का इशारा करता है। और उसके बाद अलादीन के सिक्योरिटी गार्ड्स उस साइंटिस्ट को लेके चले जाते हैं और उसको भी मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अलादीन और उसके चाचा तमीर को इकट्ठे देखते हैं और तमीर उसको कहता है कि क्यों ना हम सिक्योरिटी काउंसिल को बताएं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, जिसके बाद हम वादिया का तेल बेचकर बहुत अमीर बन सकते हैं। इसमें अलादीन कहता है कि मैंने अपने मरते हुए बाप से वादा किया था कि वादिया का तेल कभी भी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सप्ताह मेरे हाथों में दी थी और सप्ताह के असली वारिस तो आप थे। अलादीन अपने चाचा से कहता है कि मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आपने कभी भी सप्ताह की लालच नहीं की। उसके बाद सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं अलादीन की सिक्योरिटी जिसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं। जैसे ही अलादीन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो एक इंसान उस पर गोलियों से हमला कर देता है और लेकिन इस हमले में जो अलादीन मरता है वो उसका हमशक्ल होता है। अलादीन हमेशा अपने साथ एक हमशक्ल रखता है। जैसा ही वो अपने मरे हुए हमशक्ल को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ उसको इशारा करता है कि उठ, लेकिन वो जब वो नहीं उठता तो वो अपने चाचा को इशारा करता है कि इसको भी मार दो। इसका ये बर्ताव देख के वो सच में बहुत पागल नजर आता है। अलादीन के जाने के बाद उसका चाचा तमीर किसी को कॉल करता है और कहता है कि इस बार भी अलादीन बच गया और कहता है कि हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अलादीन का हमशक्ल हो। यहाँ हमें पता चलता है कि अलादीन का चाचा ही उसको मारना चाहता है क्योंकि अलादीन के मरने के बाद वो वादिया का तेल बाहर मुल्कों में बेचना चाहता है और खूब पैसा कमाना चाहता है और सप्ताह भी हथियाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनको एक अलादीन का हमशक्ल मिल जाता है जो एक चरवाहा होता है और वो अलादीन की तरह ही बेवकूफ़ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन ने अपनी रात बिताने के लिए एक मैगन फॉक्स को बुलाया होता है जो हॉलीवुड की बड़ी हीरोइन थी। उसके बाद अलादीन उसके साथ एक फ़ोटो लेता है और दीवार पर लगा देता है, जिसके बाद हमें पूरी दीवार दिखाई जाती है जिस पे हज़ारों फ़ोटो लगे होते हैं जिसमें वो किसी न किसी अलग एक्ट्रेस के साथ फ़ोटो खिंचवा के रखता था, जिससे हमें पता चलता है कि वो बेवकूफ़ होने के साथ साथ लड़कियों का शौकीन भी था। अगली सुबह अलाउद्दीन का चाचा तमीर उसके पास आता है। उस वक्त अलाउद्दीन वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसके चाचा उसको कहते हैं कि यूएन चाहता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स में यूएन को सफाई दो और साथ में यूएन ये भी चाहता है कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स और उसको कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिकन फ़ौज यहाँ पे आ जाएगी और तुम्हारी विरासत पर कब्जा कर लेगी। जिस पर अलादीन अमेरिका जाने के लिए राज़ी हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका की जनता उसका प्रोटेस्ट करती है और वो चाहते हैं कि वादिया में भी डेमोक्रेसी हो और लोगों को लोकतांत्रिक हक मिले, लेकिन अलादीन को लगता है कि ये लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं इसलिए वो हाथ हिला रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अलादीन को अमेरिका पहुंचने पर वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और जिसका हेड होता है क्विंटन, जो अलादीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अलादीन रात को अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसमें एक साया आता है। वो साया कोई और नहीं बल्कि क्विंटन होता है जो उसको किडनैप करके एक नई लोकेशन पर लेके जाता है। इसके बाद वो अलादीन को टॉर्चर करने लगता है और वो अलादीन को टॉर्चर करने के लिए जो औजार लाता है उसको देख के अलादीन हंसने लगता है। इसके बाद क्विंटन को बहुत गुस्सा आता है वो अलादीन की दाढ़ी काट देता है और उसके बाद वो अलादीन की दाढ़ी को आग लगा देता है। इस आग से क्विंटन के कपड़ों में भी आग लग जाती है और उससे अलादीन की रस्सी भी खुल जाती है जिससे उसको बांधा हुआ था। अब अलादीन के कपड़ों में भी आग लग जाती है और वो अपनी पैंट निकाल के वहाँ से भाग जाता है।
अलादीन की दाढ़ी कट चुकी है, इसलिए उसको कोई भी पहचान नहीं रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उस जगह जाता है जहाँ पे उसको आज भाषण देना था, लेकिन उसको कोई भी नहीं पहचानता। वहाँ पे उसकी नज़र एक गाड़ी पे पड़ती है जिसमें उसके चाचा तैमीर और वो हमशक्ल चरवाहा बैठा हुआ था, जिसे वो वहाँ पे अलादीन बना के लाए हुए होते हैं। अब उस हमशक्ल अलादीन का भाषण शुरू होता है, जिसमें वो कहता है कि अगले 5 दिनों में वादिया से तानाशाही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जिसको सुन के अलादीन पूरी तरह पागल हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि वादिया में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, वहाँ हमेशा तानाशाही रहेगी। उसके बाद वो लोगों की भीड़ में से निकल के यूएन के मेंबर के पास जाने लगता है, और इसलिए ताकि उनको बता सके कि वही असली अलादीन है और वो कभी भी वादिया में डेमोक्रेसी नहीं आने देगा। लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी वाटर कैनन से उस पर हमला कर देती है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़की उसकी हेल्प करती है और वो वहाँ से उसको निकाल के लेके चली जाती है। उसको अलादीन पे दया आ रही होती है, वो उसको अपने स्टोर में लेके चली जाती है और उसको कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। इस पे अलादीन कहता है, मैं काम, वो भी तुम्हारे लिए। ये कह के अलादीन वहाँ से चला जाता है और अब अलादीन दर दर की ठोकरें खाने लगता है, क्योंकि ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए। और अलादीन अपने आप को आईने में देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र नदाल पे पड़ती है, जिसको मरवाने का आदेश उसने 2 साल पहले दिया था। अब अलादीन नदाल का पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते वो एक ऐसी लोकेशन पे आता है जिसमें वही लोग आते हैं जो अलादीन से नफरत करते हैं। अलादीन भी वहाँ चला जाता है। तभी एक आदमी उसको पहचान लेता है और वो सबको कहता है कि यही अलादीन है। ये सब वही लोग हैं जिनको कभी अलादीन ने मारने का हुक्म दिया था। ये सुनने के बाद सभी लोग उसको मारने वाले थे। तभी नाडाल वहाँ आ जाता है और वो उनको कहता है कि ये उसका कज़न है और वो अलादीन की जान बचा लेता है। इसके बाद अलादीन उसको कहता है कि ये सब उसके चाचा तैमीर ने किया है, जिन्होंने मेरे हमशक्ल को अलाउद्दीन बना दिया है और मुझे अब दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और साथ ही वो उसको बताता है वो वादिया का तेल बेच के अमीर होना चाहता है। उसके बाद नडाल उसको कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा, लेकिन मुझे इसके बदले में वही जॉब चाहिए जो तुमने मुझसे छीनी थी। इस पे अलादीन भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अलादीन और नडाल उसी होटल के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें उसके चाचा तैमीर और उसका हमशक्ल चरवाहा ठहरा हुआ था। उसके बाद उसका चाचा तैमीर भाषण दे रहा होता है और कहता है कि आज से 3 दिन बाद यहाँ पर वादिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा। इसके फौरन बाद वही लड़की जोई अलादीन को दिखाई देती है और वो उससे छुपने लगता है। इस पर नडाल उससे पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? इसके बाद अलादीन उसको बताता है ये वही लड़की है जो उसको अपने स्टोर पर काम करने के लिए लेके गई थी। इस पर नडाल अलादीन को कहता है ये लड़की हमें अंदर तक जाने में हेल्प कर सके, क्योंकि कैटरिंग का सारा काम यही लड़की कर रही है। अलादीन को ना चाहते हुए भी स्टोर पे काम करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोर में एक शरारती बच्चा आता है और स्टोर का सारा सामान गिरा रहा। इस पे अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस शरारती बच्चे को लात मार देता है। उसके बाद अलादीन को नडाल का फोन आता है और वो टूरिस्ट गाइड बन के हेलीकॉप्टर में बैठ के वो शहर को दिखा रहे होते हैं। इस हेलीकॉप्टर में 2 अमेरिकन भी होते हैं। पहले तो अलादीन को ये जितलाता है कि उसको अमेरिकन होने पे बहुत गर्व है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपनी भाषा में बात करने लगते हैं और बीच बीच में ओसामा बिन लादेन और 9/11 की बातें भी करते हैं। ओसामा बिन लादेन और 9/11 की बातें सुन के वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ पुलिस बुला ली जाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ जोई आती है और उन दोनों को छुड़ा लेती है और वो अलादीन के लिए पुलिस वालों से लड़ने लगती है। ये देख के अलादीन को उससे प्यार हो जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो वो जोई को हक करने लगता है और दूसरी तरफ अलादीन के पकड़े जाने की न्यूज़ टीवी पे चल रही होती है, जिसको उसका चाचा तैमीर भी देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि अलादीन अभी भी जिंदा है। उसके बाद अलादीन जोई से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। इस पर जोई उसको मना कर देती है। अब अलादीन को उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो उसकी शॉप का हुलिया ही बदल देता है और शॉप में आने वाले कस्टमर से बहुत अच्छे से पेश आता है। ये देख के जोई अलादीन से इंप्रेस हो जाती है। तभी अलादीन को नडाल का फ़ोन आता है और वो उसको कहता है कि हम कैटरिंग के बहाने उस होटल के अंदर चले जाएंगे और उस नकली अलादीन को हटा देंगे और उसकी जगह असली अलादीन ले लेगा। इसके बाद अलादीन के चाचा अलाउद्दीन की सिक्योरिटी में तैनात एक खतरनाक लेडी को अलादीन को मारने भेजते हैं, लेकिन अलादीन उसको मार देता है। उसके बाद जोई के स्टोर पर इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आता है और वो जोई के स्टोर को देख के काफ़ी गुस्सा होता है और जोई को कहता है कि मैं इस स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि अलादीन ने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जो उस कंट्री के रूल के खिलाफ थी। इंस्पेक्टर की बातें सुन के जोई काफ़ी दुखी हो जाती है। अलादीन को जोई का दुखी चेहरा देखा नहीं जाता। उसके बाद वो इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर की फैमिली को किडनैप कर लेता है और उसे वो स्टोर को A+ मार्क्स देने की डिमांड रखता है और इंस्पेक्टर ऐसे ही करता है, जिसके साथ ही अलादीन उस इंस्पेक्टर की फैमिली को छोड़ देता है और उसके बाद वो स्टोर की हालत ही बदल देता है, जिसको देख के जोई बहुत खुश होती है। उसके बाद जोई अलाउद्दीन से अपने प्यार का कन्फेस करती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और पूरी लाइफ में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अलाउद्दीन जोई को कहता है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम एलिसन नहीं, मेरा नाम जनरल अलादीन है। मैं वादिया का तानाशाह हूँ। ये बातें सुन के जोई को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जोई को विश्वास दिलाने के लिए अलादीन एक नकली दाढ़ी लाता है और अपने चेहरे पर लगा देता है, जिसको देख के जोई समझ जाती है कि यही जनरल अलादीन है। उसके बाद जोई उस पर गुस्सा होती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे इतने दिनों से धोखे में रहा, और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन पूरी तरह बदल चुका है और वो देखता है कि अब वादिया में तानाशाही ख़त्म हो चुकी है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये सब देख के अलादीन बहुत दुखी होता है और उसको लगता है कि मुझे अब कोई भी प्यार नहीं करता। इस पे वो सुसाइड करने का फैसला करता है और जैसा ही वो ब्रिज से छलांग लगाने वाला होता है वहाँ पे नडाल आ जाता है और वो अलादीन को समझाता है और कहता है कि वादिया देश को तुम्हारी ज़रूरत है और वहाँ की आवाम तुझे प्यार करती है। और अलादीन भी उसकी बात मान लेता है। तभी उसका हाथ रेलिंग से छूट जाता है और वो गिरने लगता है और नडाल उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो होटल रूम में एंटर हो जाते हैं और अलादीन उस नकली अलादीन की जगह ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलादीन तामीर के साथ वादिया देश का संविधान पढ़ने जा रहा था और जैसा ही वो वादिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला था उसने उसको फाड़ दिया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि मेरे चाचा तामीर को गिरफ्तार कर लो। उसके बाद वो जैसा ही ये कहने वाला होता है कि वादिया देश से कभी भी तानाशाही ख़त्म नहीं होगी तो वो देखता है कि जोई उसके सामने है और वो रो रही है, जिसको देख के वो पिघल जाता है और कहता है कि वादिया देश में भी अब डेमोक्रेसी आएगी और लोगों के मन की सरकार होगी। इसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी तालियों से उसका स्वागत करते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और जोई जाके उसको हक करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके चाचा तमील उस पर गोलियों से हमला कर देता है। जैसा ही उस पर गोली का चलाने वाला होता है तो उसका हमशक्ल गोली के आगे आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन जोई से कहता है कि वादिया में भी इलेक्शन होंगे और वहाँ के लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वादिया में भी इलेक्शन होते हैं और अलादीन 98.8% वोटों से जीत जाता है। दरअसल वो लोगों को टैंक की मदद से डरा देता है और सारे वोट अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद अलादीन और जोई की शादी हो जाती है और शादी के बाद जोई उसको बताती है कि वो एक ज्यू है, जिससे अलादीन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अलादीन ज्यूज लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। मूवी के एंडिंग सीन में जोई और अलादीन लाइव इंटरव्यू दे रहे होते हैं जहाँ पे जोई अलादीन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे अलादीन उसको लाइव टेलीकास्ट पे पूछ लेता है कि लड़का होगा या लड़की। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।